नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं अंत्योदय परिवार उत्थान योजना पर विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के 9 सालों में गरीब कल्याण के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बीपीएल परिवारों के जीवन यापन में कैसे सुधार हो, इसे लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। गरीब परिवार को स्वास्थ्य लाभ, बच्चों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए जा रहे हैं। दरअसल मनोहर लाल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना गुनाह है। और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद उन गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आम जन के लिए हितकारी साबित हो रही है। साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, गरीबों के अच्छे दिन लौटने शुरू हो गए हैं। मनोहर लाल हर मंच से ये दावा करते दिखते हैं कि उनके राज में बिना किसी भेदभाव के कतार की आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। मनोहर लाल का साफ मानना है कि जो अमीर है उन्हें तो सरकार की योजनाओं का किसी न किसी रूप से लाभ मिल ही जाता है, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब सभी वर्गों तक समान रूप से विकास की बयार पहुंच रही है। मानवता के लिए सबसे बड़ा श्राप गरीबी है। एक गरीब इंसान अपनी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में दिन रात जूझता रहता है। बावजूद उसे 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान बमुश्किल ही नसीब हो पाता है। भारत से गरीबी मिटाने के लिए तमाम तरह के नारे दिए गए। राजनीतिक दल स्लोगनों के जरिए गरीबों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन दशकों बाद आज भी भारत को गरीबी जैसी समस्या से छुटकारा नहीं मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस हालात के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और दावा करते हैं कि उनकी सरकार कई ऐसी योजना चला रही है जिससे गरीबों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। अब लाखों गरीब परिवारों तक बिना किसी भेदभाव सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। बात चाहे आवास योजना के तहत पक्के मकान देने की हो, मुफ्त में राशन देने की हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की हो, आयुष्मान योजना से गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देनी हो या बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो, मनोहर सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे गरीब परिवार स्वाभिमान के साथ जिंदगी गुजर बसर कर सके। जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके कितने ही न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना
हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई केंद्र को पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है, वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। यहीं तक नहीं, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी आय 1,80,000 से और 3 लाख रुपए वार्षिक तक है, उनसे भी मात्र एक नॉमिनल 1,500 रुपए वार्षिक एक प्रीमियम लेकर के उनको भी इस योजना में जोड़ा है, ताकि परिवार के ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए वार्षिक का ये लाभ आवश्यकता पड़ने पर ये मिल सके। हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, हमने चिराग योजना भी उसमें चलाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं। मनोहर लाल का मानना है कि जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, अपनी जीविका चलाने में सक्षम नहीं हैं, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, उसे इस बात का पूरा हक है कि वो सरकार की योजना का पूरे हक से लाभ ले। लेकिन जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं, मेहनत कर अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़कर स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सकते हैं और आर्थिक तंगी बाधा बन रही है, तो हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। व्यवसाय शुरू कराने के लिए बैंकों से आसान किस्तों पर ऋण दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश की करीब 5 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और अपनी मेहनत से परिवार की आमदनी बढ़ा रही हैं। हम अपनी सक्षमता के कारण से, अपने यानी शरीर की ताकत के कारण से, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के कारण से प्रभु ने हमको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, चलने फिरने में हम सक्षम हैं, तो क्या फिर काम करने का अवसर हमें मिले तो काम करके हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा सकते क्या? हमने इसमें भी एक योजना लागू की और उस योजना के अंतर्गत जो आपको बता रहा हूं कि जिनकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए से भी कम थी, ऐसे लोगों को बुलाकर और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उस नाते से उनसे बातचीत करके और उनको बैंकों से लोन लेकर के देने का भी काम हमने किया। जो संख्या आज मैं 40,000 बता रहा हूं, पहले 8,000 थी, ये लगभग 50,000 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए हैं और आप भी उनमें से ही एक हैं। तो मित्रों, आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से, एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो एक नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है, वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का, उसको रिफंड करने की बात आती है, वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये भी संख्या बहुत बड़ी है। ऐसी बहनों के लिए उनका जो उत्पादन का माल है वो बिक्री कैसे हो, अच्छे स्थान उसको मिल जाए, तो शहरों में एक नई योजना हमने साझा बाजार करके ये बनाया है। उस साझा बाजार के अंतर्गत और 50 से लेकर 100 छोटा कैबिन बनाकर हम उनको बुकिंग के आधार पर सप्ताह में जितने दिन उनको आवश्यकता है
उसके लिए हम उनको देते हैं ताकि वो आकर के और अपना काम जो है उसको जो करते हैं, अपना सामान बेच सकें, अपनी आमदन बढ़ा सकें। मित्रों, भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम है, ऐसे परिवार को लोन देकर, चाहे वो भैंस पालता है, गाय पालता है, दूध बेचता है, दूध बेच करके अपने आय को बढ़ाता है, कोई दुकान चलाने के लिए पैसा लेता है, कोई छोटा मोटा घर में उद्योग करने के लिए वो पैसा लेता है, ऐसे किसी भी काम के लिए वो पैसा लेता है, तो उसकी आय वर्ष की 1,80,000 या इससे ऊपर कैसे हो, इस काम के नाते से हम उसका सहयोग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं और परिवार का मुखिया होने के नाते हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने बच्चों को हर हाल में अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि आगे चलकर सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी के लिए दरवाजे खुल सकें। ऐसा होने से परिवार पर छाए गरीबी के बादल हमेशा के लिए छंट जाएंगे। दरअसल शिक्षा ही वो आधार है जिससे गरीबी का खात्मा संभव है। आप स्वयं सक्षम बने, सक्षम बनने के बाद आपके परिवार, आपके बच्चे पढ़ लिख करके आपसे आगे बढ़ें। आखिर पिता वही आदर्श पिता जो अपने बेटे को अपने से आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा प्रयत्न करता है। ऐसा हम अपने भविष्य में अपनी पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ा सकें, उसको इस काम में हम प्रेरित करें, ताकि वो भी हमारे तरह लाचार न रहे। कहीं पढ़ लिख करके अगर सरकारी नौकरी के योग्य बनता है तो सरकारी नौकरी में जाए, यदि सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है तो फिर अपना कोई निजी व्यवसाय करे, और या प्राइवेट नौकरी के लिए जाता है, प्राइवेट नौकरी में जाए। बहुत अवसर मिलते हैं। हम लोगों ने इन अवसरों में एक अवसर ऐसा भी जोड़ा है कि क्या गरीब के परिवार, उसका कोई नौजवान, हमारा मित्र, हमारा भाई, हमारा बेटा क्या विदेश जाने तक की भी सोच सकता है? हमने ये भी, यानी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, इसका भी निर्माण किया है, ताकि जहां विदेश के अंदर ऐसे बहुत नौकरियां, बहुत व्यक्तियों की काम की आवश्यकता है, उनको ट्रेंड करके बाहर भेजा जाए, ताकि वो भी अपने परिवार की सपोर्ट कर सकें। ये काम भी हम करते हैं। हमने गरीब परिवारों में घर के अंदर राशन नहीं है, तो इसके लिए भी पिछली जनवरी के अंदर 12.5 लाख राशन कार्ड एक साथ बनाए हैं, और इन कामों को करने में हमको एक पोर्टल बहुत सुविधा दे रहा है, और वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर परिवार का डाटा अपने पास रखते हैं कि किस परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन क्या कर सकता है, विद्यार्थी है अथवा काम करने वाला है अथवा बुजुर्ग है, बुजुर्गों की पेंशन वो उनको अपने आप मिल जाए, विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई किस स्कूल में चल रही है, कैसी चल रही है, परिवार की आमदन कितनी है। इन सब बातों को इसलिए ध्यान रखते हैं ताकि आगे बढ़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकें। अभी तक क्या होता था, सरकार की योजनाएं प्रचारित की जाती थी, लेकिन लोग उसको लेने के लिए खिड़की तक पहुंच भी नहीं पाते थे। जो आदमी ताकतवर होता था, बलशाली होता था, दबंग होता था, वो आगे बढ़कर, चाहे वो पात्र न भी हो, तो भी स्कीमों का लाभ सबसे ज्यादा वो लेकर जाता था, क्योंकि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं होता था। केवल एक जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार का अपना आय का सर्टिफिकेट बनवा लेता था, और आय सर्टिफिकेट बनवाने के बाद और वो पात्र न होते भी अपनी उस योजना का लाभ ले जाता था। वास्तव में जो पात्र था वो पात्र उन योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाते थे, और योजना का जो वास्तव में वास्तविक जो मर्म होता था वो पूरा होता नहीं था। तो हमने इसीलिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सारे काम करने शुरू किए। और जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख रुपए से कम जिनकी आमदन है, उनको हमने अंत्योदय परिवार कहा, और अंत्योदय परिवार के एक एक व्यक्ति को बुलाकर हमने कैंप्स लगाए। वो कैंप यानी 4 बार इसके कैंप ब्लॉक स्तर पर लग चुके हैं। रोजगार मेले, या जिसको हम कहें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले, ये सब हमने लगाए। तो इसके माध्यम से भी सब लोगों को संपर्क करके विभागों की, कोई 17 विभागों की 50 के लगभग योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। ये योजना भी एक पोर्टल के ऊपर हमने दर्ज कर दी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वयं उस पोर्टल पर जाकर के वो अपना जानकारी ले सकता है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। इस पोर्टल पर अंत्योदय उत्थान, परिवार उत्थान .gov.in, इस प्रकार से इस पोर्टल पर जाकर के
और हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर हमारे स्वयं उसको नहीं ले सकते तो किसी भी पढ़े लिखे साथी को इस पोर्टल पर जाकर के योजना का चुनाव करना, उसके लिए आवश्यक जानकारियां प्राप्त करना, बैंक से लोन लेना और काम में कैसे सफल होना है, ये सारी बातें उसके अंदर बताई जाती हैं। इसका हम लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद गरीब परिवार से आते हैं। बचपन के दिनों में उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है और इसलिए गरीबों को होने वाली हर परेशानी से भली भांति वाकिफ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर गरीब परिवार को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मनोहर लाल उनका बेटा, भाई, चाचा बनकर हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा है। गरीब के साथी होने के नाते ये विश्वास दिला सकता हूं मैं कि किसी भी गरीब का हक किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लेने देंगे। हमेशा गरीब के साथ खड़ा होना ये मेरी संतुष्टि का बहुत बड़ा एक कारण है। तो इन गरीबों का कैसे भला हो, हमेशा गरीबों के साथ हम खड़े हैं। आप आगे बढ़ने का अपना मानस बताइए, आप काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपकी सहायता करने के लिए मनोहर लाल हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, अपने प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार 1 लाख रुपए इनकम से नीचे न रहे, इससे ऊपर 1,80,000 तक पहुंचे, फिर 1,80,000 से ऊपर जाए, ताकि हम अपने जीवन यापन को, अपने परिवार को अच्छे प्रकार से पाल सके। इतना ही निवेदन करते हुए मैं आप लोगों का पुनः बहुत स्वागत भी करता हूं, बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप जो काम करने के लिए आगे बढ़े हैं सफलतापूर्वक इसे करें। उस पैसे का उपयोग अपनी आमदन के लिए बढ़ाने के लिए ही करें। उसका इधर उधर फिजूल खर्ची करके यदि हमने पैसा खराब किया तो हम फिर किस्तें भी अपनी वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए किस्त वापस करने के लिए अपने परिवार को भी आमदन मिले, इसलिए अच्छा लाभ उसका कमाने वाला काम हम करें और हम तो कर ही रहे हैं। मैं आपसे एक आग्रह और भी करना चाहता हूं, यदि इस प्रकार के और परिवार हमारे पास पड़ोस में, हमारे कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, उनको भी इन योजनाओं में आगे लाने के लिए प्रेरित करें। सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अंत्योदय ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करना, इसको मैं अपनी प्रसन्नता का एक कारण मानता हूं, संतुष्टि का कारण मानता हूं। अंत्योदय यानी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा इस जतन में जुटे रहते हैं कि गरीब परिवारों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कैसे मुहैया करवाया जाए और इस दिशा में कई सार्थक प्रयास किए गए हैं, जिसका लाभ बिना किसी भेदभाव गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गांव में रहने वाले लोगों के लिए जीवन यापन में सुधार को लेकर फिक्रमंद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई और योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, खास करके उन गरीब परिवारों को जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सभी परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि गरीबों को मुख्य धारा में लाने को लेकर सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसमें परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होगा। इसके जरिए किसी भी परिवार का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा ताकि उसे जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएँ, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना ये हमारा सबका काम है। इन बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन कार्ड ये भी सुनिश्चित मिल जाए, इनके परिवार के हर सदस्य का एक आयुष्मान भारत का अथवा चिरायु हरियाणा का कार्ड ये उनका बन जाए,
ताकि किसी को भी बीमार होने पर 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष ये सहायता उनको मिल सके। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, खास करके जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों में किसी एक युवक को या परिवार में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका रोजगार उसको मिल सके, वो काम करने लग जाए, उसकी आय बढ़े, ये सब काम हम कर रहे हैं। खास करके जो कम आय वर्ग के लोग हैं ऐसे परिवारों में ज़रूर हमको जाना चाहिए। हर बार महीने में अगर एक बार जाते हैं तो 5 परिवार 10 परिवार उनके घर जा कर के उनको कुछ ना कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ाए। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताई है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए, ताकि उसकी मदद की जा सके। परिवार कहते हैं कि हमारी 25,000 रुपये तक ही वार्षिक इनकम है, ऐसे परिवारों को ज़रूर उसमें से निकालें गांव के परिवारों से, ताकि हम वो 25,000 से नीचे वाले इनकम के परिवार कौन हैं, क्या वास्तव में वो 25,000 से नीचे हैं या नहीं है। अगर 25,000 से नीचे हैं तो महीने का सिर्फ 2,000 रुपये उनको मिलता है। 2,000 रुपये में सामान्य व्यवस्था भी परिवार की बनती नहीं है, तो उनका गुजारा कैसे आखिर होता होगा, उनको कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ छोटे परिवार हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगल यानी मेंबर फैमिली, एकल सदस्य परिवार ये घोषित किया हुआ है। ये भी एक वास्तव में एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि क्या वास्तव में वो एकल सदस्य परिवार है या कहीं परिवार का विभाजन करके और उसने अपने आप को अलग परिवार दिखाया हुआ है। बहुत से लालच भी काम करते हैं, वो लालच काम न करें। वो सदस्य किसी परिवार का यदि सदस्य है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि किस परिवार का ये सदस्य है, और वास्तव में सिंगल मेंबर है तो उसका कैसे सिस्टम चल रहा है, इस पर जरूर हम ध्यान करें। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसे देखना अधिकारियों का काम है। लिहाजा मुख्यमंत्री समय समय पर ए ग्रेड के अधिकारियों के गांवों में जाकर ग्रामीणों से तालमेल बिठाने के निर्देश देते हैं और उन परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को कहते हैं जिन्हें सरकार से मदद की दरकार है। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते, उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है। और यही वजह है कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनकी जुबान से निकला हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला होता है, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार का होता है, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। साल 2014 के बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब कल्याण का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है और आज प्रदेश की बड़ी गरीब आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है।